Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरी तरफ 1, 2, 4, 5. Oh God. ओके, दोनों हाथ यहाँ ले आइए, एल्बोस को मूव करेंगे 10 टाइम। ये 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. दूसरी तरफ 1, बड़ा सा राउंड बनाइए। 2, ब्रीदिंग के साथ 3, 4, 5, 9, 10. हर एक्सरसाइज के अंदर ध्यान रहे। ओके, दोनों बाजू फैलाएंगे, रोटेशन है। ये तो बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट 10 टाइम। गुड, ब्रीदिंग के साथ पूरी बॉडी हमारी हल्की फुल्की होनी चाहिए, लाइट, रिलैक्स, इजी। ओके, ये था हमारी अपर बॉडी का वर्कआउट। अब नीचे आ जाएं, दोनों पाँव के बॉटम मिला लें। लेट्स स्टार्ट। हल्का हल्का घुटने नीचे जाएं, मूव। अपना ध्यान अपने हिप जॉइंट्स, पेल्विस जो एरिया है, पेल्विस फ्लोर, वहाँ पे ध्यान दें। आप ये दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, ये देखिए बैक पे। फिर दोनों घुटने मूव करेंगे, फेस ऊपर कर लें, घुटने जाए नीचे और ओके जी, घुटने ऊपर कर लें, साथ मिलाइए एंड नाउ स्टार्ट साइड बेंडिंग। पूरी मेडिटेशन के अंदर वर्कआउट करें, पूरा ध्यान अपनी बॉडी में रखें। राइट साइड पे दोनों घुटने, चेहरा लेफ्ट साइड पे, पाँव पर पाँव, घुटने पर घुटना। ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सारी ज़िंदगी आपकी कमर को फ्लेक्सिबल रखेगी,
कमर में कभी दर्द नहीं होगा। 3 4 6 7 8 9 10। अब दोनों पाँव में फासला, मैक्सिमम फासला करेंगे। राइट घुटना पुश डाउन और चेहरा अपोजिट थोड़ा स्ट्रेच किया करें। और 1 2 3 4 6 8 9 10। ओके जी, पाँव में एज इट इज फासला रहने दें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फासला। दोनों हाथ पीछे हैं। नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप। ये देखिए, गर्दन पीछे जाए, बॉडी को मैक्सिमम ऊपर उठाइए। वाह, 10 बार। 3 4 10 पूरा कीजिए। 7 8 9 10। ओके, नो स्ट्रेट योर लेग्स जी। लेग्स को सीधा कीजिए, दोनों हाथों से दोनों पाँव टच करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ ब्रीथ इन। फेस आगे से ऊपर कीजिए, बैक से कोशिश करें स्पाइन सीधी हो जाए। गुड, ये हुई बात। ओके, वापस। नाउ स्टार्ट ग्राइंडिंग। 10 बार ईच साइड। 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आइए। 4 6 8 और आगे तक जाइए, दोनों तरफ 10-10 बार। आप टच करने की कोशिश कीजिए, आइए आगे की तरफ। थोड़ा थोड़ा और आगे आएंगे, हमें अपनी स्पाइन को लचकदार बनाना ही बनाना है। आइए आगे और आगे। पाँव के अंगूठे पकड़ के थोड़ा थोड़ा आगे झुकिए। ये बहुत कमाल पोस्चर है। और ओके, बस। और ऐसे आ जाए, आंखें बंद कर लें, जिस्म ढीला छोड़ दें। ओके जी, सीधा ऊपर घुटनों पे आएंगे। ये देखिए, ब्रीद इन के साथ दोनों हाथ ऊपर से पीछे जाएंगे, पेट वाला हिस्सा आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए, लेट्स 20 करें। 2 3 4 5। इसे 20 बार करें आप। ब्रीदिंग के साथ दोनों बाजू ऊपर से पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस। आपका पेट इससे 100% ठीक होगा, डाइजेशन बेहतर होगी, किडनीज का सिस्टम, लिवर का सिस्टम, अंतड़ियाँ, स्टामक, सारा पेट इससे एक नए सिरे से तश्कील हो जाएगा। और जिन लोगों को मस्कुलर पेन है, गाउट है, आर्थराइटिस पेन है, बॉडी की दर्दें हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज। ब्रीदिंग के साथ दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए पीछे की तरफ झुकिए और सांस छोड़ते हुए वापस आएं। बैठ जाएं। नो, दोनों हाथ सामने, ये देखिए। और अपनी पूरी बॉडी को लेफ्ट राइट हम घुमा देंगे। लेट्स स्टार्ट। 1। सारी बॉडी की जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट कर देने वाला ये वर्कआउट, तमाम किस्म के एनर्जी ब्लॉकेजेस को ओपन करने वाला वर्कआउट।
10 बार दोनों तरफ, 10-10 बार। हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी ही मेन हिस्सा है, मेन बॉडी का हिस्सा। इसके आसपास अगर तनाव जम गया, इकट्ठा हो गया, तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। पूरी दुनिया के अंदर लोगों के पास एक ही तरीका है इलाज का कि बीमार हो जाओ और जाओ गोलियां खाओ, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टरों के पास जाओ। ये इंतहाई बेवकूफ़ाना तरीका है। इससे कभी कोई परमानेंटली ठीक नहीं होता। हमें अपनी बॉडी को मूव करना होगा, ठीक मूवमेंट। इससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा होगी। एनर्जी ही मेडिसन है, एनर्जी ही पावर है, एनर्जी ही इम्यून सिस्टम है, एनर्जी ही मेडिसन है। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। छोटी सी एक्सरसाइज करके फिर आगे चलेंगे 20 टाइम। ब्रीथ इन के साथ हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट के साथ हाथ नीचे। बॉडी को पहले ढीला छोड़ें, इसी तरह बैठे बैठे। ये देखिए, लेट्स स्टार्ट। 2 3 4 20 टाइम करें। इससे दिल इससे बेहतर होगा। सांस के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सीना फिक्स होगा। सीने के बाहर के मसल्स, अंदर के मसल्स, यहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन होगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बड़े वसूख के साथ, अगर किसी के दिल की कोई शरेयान, कोई आर्टरी बंद है, ये एक्सरसाइज नेचुरल तरीके से उस आर्टरी को खोल देगी। दिल बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन में आएगा। किसी ऑपरेशन, किसी बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 टाइम। Come on. Yeah. ब्रीदिंग है और इसमें स्ट्रेचिंग है। एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। आंखें बंद करके बॉडी को फील करें, क्या चेंज है। ओके, नाउ गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। दोनों हाथ सामने रखिए जी। ये दे, आ जाइए। ओके, दोनों हाथों पर और पाँव पर वजन डालते हुए जाइए। गो बैक, स्ट्रेच योर बॉडी बैक। आज डायरेक्ट दोनों एड़ियाँ पीछे लगा दें ताकि पिंडलियाँ आपकी स्ट्रेच हों। और पहले इस पोस्चर में थोड़ा होल्ड करें 2 मिनट के लिए। होल्ड करें, जॉ को स्ट्रेच करें, आँखों को स्ट्रेच करें, ज़ुबान को स्ट्रेच करें बाहर की तरफ। एड़ियाँ पीछे लगाएं, घुटने सीधे रखें। नाउ ब्रीथ इन के साथ अपवर्ड। 1। आज हमने इसे 20 टाइम करना है जी। 2, और कोशिश करेंगे नॉन स्टॉप हो। 3 7
ये सिंगल वर्कआउट पूरी बॉडी को इलाइन कर देता है, पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो बेहतर होता है, पूरी बॉडी सीधी हो जाती है। लेट जाइए नीचे। चेस्ट आपकी चिन के साथ लग जानी चाहिए और पूरी बॉडी को दरमियान में से ऊपर उठाएं। ब्रीद इन के साथ ऊपर जाते हैं, ब्रीद आउट के साथ नीचे आते हैं। अच्छा, कोशिश करें अब अपनी एड़ियां भी उठा लें, पूरा वजन पंजों पे आए। बैक को स्ट्रांग बनाने वाली एक्सरसाइज। हमारे आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे हर वक्त हर जगह पर एक वाइटल फोर्स, एक कुव्वत हयात, ज़िंदगी, एक एनर्जी मौजूद है। लेकिन हम इतने सख्त होते हैं, इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि उस एनर्जी के साथ हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते। अगर हमें उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है तो हमें स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। आएं, अपने सर को इजी कर दें। एनर्जी इज ऑलवेज हियर, बट हमने अपने आप को इतना सुकेड़ा हुआ है, इतना फ्रीज किया हुआ है कि वो एनर्जी हमारे अंदर आ ही नहीं पा रही। आए एक रास्ता दें उस एनर्जी को, ढीला छोड़ दें। आई एम रिलैक्सिंग माई हेड, आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर, आई एम रिलैक्सिंग माई चेस्ट। आपको एनर्जी कहीं से लानी नहीं पड़ेगी, एनर्जी जाग जाएगी आपके अंदर। बस आप स्ट्रेस को छोड़ दें। हमें कुछ पाना नहीं है, पाए ही हुए हैं, बस छोड़ना है अपने तनाव को। ये जो बॉडी, ये जो ज़िंदगी, ये जो सर से लेकर पाँव तक हमारी फीलिंग्स हैं, ये हमारी असल लाइफ नहीं है। ये ऐसे ही है जिस तरह किसी आईने के ऊपर, मिरर के ऊपर कोई धूल जम जाए तो आईना गायब हो जाता है। हमारी जो क्रिस्टल क्लियर जो हालत है वो इस स्ट्रेस के पीछे है। ये जो कुछ भी हमें सर से लेकर पाँव तक फील हो रहा है, ये सब क्लाउड्स हैं, ये फॉग है, ये धुंध है। ये धुंध कैसे छट जाए? एक ही तरीका है, बॉडी को ढीला छोड़ दें, बल्कि इस धुंध को छोड़ दें, इन क्लाउड्स को छोड़ दें। आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स। ये शोल्डर जो हमें फील हो रहे हैं, ये नकली शोल्डर्स हैं, ये स्ट्रेसफुल, ये हालातों वाक़यात के तश्कील शुदा, ये असल शोल्डर्स नहीं हैं। असल शोल्डर्स इससे आगे हैं। आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स, आई एम रिलैक्सिंग माई चेस्ट, आई एम रिलैक्सिंग माई टमी, माई अपर, मिडल एंड लोअर बैक। सारा जिस्म मैं ईजी कर रहा हूँ,
सारी बॉडी के तनाव को मैं छोड़ रहा हूँ। सारी बॉडी की स्ट्रेसेस को रिलीज होने दें। आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। सारा जिस्म इजी हो रहा है। इस दुनिया का हर इंसान फ्रीज हो रहा है, टाइट हो रहा है। हर इंसान की बॉडी का जो सिस्टम है, जिंदगी की जो भाग दौड़ है, वो डीप माइंड के हाथ में है। सारा कंट्रोल अनकॉन्शियस माइंड, लाशऊर के हाथ में है। बड़े कम लोग हैं इस दुनिया में जो इस बॉडी की भाग दौड़ अपने हाथ में ले लेते हैं। आए इस भाग डोर को अपने हाथ में लें। जिंदगी की स्टीयरिंग सीट पर खुद बैठें। जिंदगी को ठीक डायरेक्शन में लेकर चलें। आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। टाइट होना, फ्रीज होना घाटा है। सारी जिंदगी में फ्रीज होता आया हूँ। जहाँ तक आज मैं पहुँचा हूँ, ये मेरी गुजारी हुई ज़िंदगी का नतीजा है, जो कि गलत है। अब मुझे वैसी ज़िंदगी नहीं जीनी। मुझे रिवर्स जाना है। मुझे लाइट होना है। मुझे रिलैक्स होना है। मुझे हेल्दी होना है। मुझे हैप्पी होना है। मुझे फ्रेश होना है। तवाना होना है। स्ट्रांग होना है। फ्लेक्सिबल होना है। प्लेजेंट होना है। सुनाओ, मैं रिवर्स कर रहा हूँ अपने सारे सिस्टम को, सारी स्ट्रेसेस को। दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम तो। सारी नॉट्स ओपन हो रही हैं। सर लाइट हो रहा है। चेहरा हल्का फुल्का हो रहा है। गर्दन रिलैक्स हो रही है। कंधे लाइट हो रहे हैं। सीना खुल रहा है। अपर बैक हल्की फुल्की हो रही है। लोअर बैक प्लेजेंट हो रही है। हिप्स, थाइज, पेट, सारी बॉडी जैसे बाहर की तरफ खुल रही है। आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। आई एम रिलैक्सिंग माई बॉडी। कोई दूसरा मुझे रिवर्स नहीं करेगा। कोई डॉक्टर मुझे रिवर्स नहीं करेगा। जिंदगी का एक ही मकसद है, जो बॉडी के अंदर स्टोरेज हमने इकट्ठा कर लिया, जो इमोशंस, जो डाटा, जो हैबिट्स, जो फियर्स एंड फोबियाज, उनको कैसे हम रिवर्स कर पाएं, कैसे हम बॉडी को एकदम हल्का, खाली एक एम्प्टी हालत में लेकर आएं। बस जिंदगी का यही मकसद है।